बस एक पल के लिए मान लो कि अभी इसी वक्त आपको फोन पर एक मैसेज आता है आपके बैंक से, आपके खाते में 10 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सांस थम गई ना, दिल की धड़कन तेज हो गई। अब अगला सवाल, पहले इसका क्या करोगे? शायद आप सोच रहे होगे, एक चमचमाती कार खरीदूंगा, मैं अपने बॉस के मुंह पर इस्तीफा मारूंगा, अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। अगर आपके दिमाग में इसमें से एक भी ख्याल है तो मेरे दोस्त आप बर्बाद होने वाले हैं। जी हाँ, ये 10 करोड़ आपके वरदान नहीं, एक श्राप साबित होंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज या टुकड़ा नहीं है, कागज का टुकड़ा। पैसा एक ऊर्जा है, एक आग है। अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो यह आपको जलाकर राख कर देगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जो आपको कोई लॉटरी विनर, कोई अमीर बाप का बिगड़ा बेटा या कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बताएगा। आज हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली के नजरिए से, वो आदमी जिसने 500 साल पहले इटली में बैठकर दुनिया को बताया कि असली ताकत, असली पावर काम कैसे करती है। मैकियावेली ने कहा था कि किस्मत एक विनाशकारी बाढ़ की तरह है, जब यह आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन जो समझदार है वो बाढ़ आने से पहले ही बांध बनाता है। आज भारत में देखिए, किसी के खेत के ऊपर से हाईवे निकल गया, उसे करोड़ों मिल गए। किसी को छोटा सा स्टार्ट वीक मिल गया, किसी को पुश्तैनी जायदाद मिल गई, लेकिन 5 साल बाद वो इंसान वापस वहीं खड़ा मिलेगा और पहले था शायद उससे भी बुरी हालत में, गरीबी में, कर्ज में डूबा हुआ। अगर ऐसा कहीं देखा है तो कमेंट कीजिए। परिवार टूटा हुआ मिलेगा, इज्जत मिट्टी में मिल गई होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास अचानक पैसा आता है तो आपकी बुद्धि को लोक ताला लग जाता है, आपके अहंकार का दरवाजा खुल जाता है। अगले 30 मिनट में मैं आपको दौलत के वो 7 नियम बताने जा रहा हूँ जो अमीरों ने सदियों से गरीबों से छुपा रखे थे। यह नियम आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाएंगे। यह मैनेजमेंट नहीं है, एमबीए नहीं है, यह वारकेयर है, यह युद्ध जो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अब, क्योंकि अब हम गहराई में जाने वाले हैं। नियम नंबर 1, एक सन्नाटा, द आर्ट ऑफ साइलेंस। मैकियावेली का सबसे पहला उसूल था, अपने इरादे कभी किसी को मत बताओ। जिस पल आपके पास पैसा आए, सबसे पहले उस चीज की आपको करनी है रक्षा, अपना मुंह बंद करना, पूरी तरह बंद। भारत में हमारी आदत है, खुशी मिलते ही हम ढिंडोरा पीटते हैं। फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, एक छोटी सी साइकिल भी खरीदते हो तो ढिंडोरा पीट कर स्टोरी में लगाते हो, दोस्तों को बताते हो। ये सब क्या है भाई? अब राजा बन गया है तेरा भाई, यह वही मौत का फरमान है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा है, उसका नजरिया बदल जाता है, जिसे हम भारत में नजर लगना भी कहते हैं। वो असल में क्या है? वो ईर्ष्या है, वो जलन है, वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है जो आपके ही रिलेटिव्स के द्वारा आता है। मैकियावेली कहता है कि इंसान जन्म से ही लालची और मतलबी होता है, इंसान केवल जानवर नहीं हुआ। कल तक जो दोस्त आपके साथ टपरी पर चाय पीता था, आज वह आपको एक एटीएम मशीन की तरह दिखेगा। आपके रिश्तेदार जो बरसों से आपको जानते तक नहीं थे, अचानक आपका हालचाल पूछने आ जाएंगे। हर किसी के पास एक इमरजेंसी होगी, एक बिजनेस आइडिया होगा या एक बीमारी होगी जिसका इलाज सिर्फ आपके पैसों से ही हो सकता है। अगर आप दुनिया को बताओगे कि आप शिकार हो तो शिकारी आएंगे, तो करना क्या है? नॉर्मल रहें, बिल्कुल बोरिंग, वही फटे पुराने जैसे पहले कपड़े पहनते हैं, वही पुरानी खटारा गाड़ी, वही दाल चावल खाओ और कहो दाल रोटी चल रही है। अगर किसी को शक भी हो तो उसे गलत साबित कर दो। अपनी अमीरी को ऐसे छुपाओ जैसे कोई अपराधी अपने गुनाह छुपाता है। इसे कहते हैं स्टेल्थ वेल्थ। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, लोग जो असली अमीर है वो कभी अपनी दौलत का ढिंडोरा नहीं पीटते, वो छाया में रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो दिखता है वह निशाना बनता है। नियम नंबर 2, किलेबंदी, बिल्ड द फोर्टेज। अभी कोई शिकारी जा रहे हो और किसी खेत में खरगोश उनके सामने नाचने लगे तो क्या होगा उस खरगोश का? कमेंट कीजिए। अब जब यहाँ तो पूरे संसार में शिकारी फैले हुए, इंसान का शिकार कर रहा है मेरे मित्रों। अब जब आपने अपना मुंह बंद कर दिया है तो अगला कदम है अपनी दौलत की रक्षा करना। मैकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी, युद्ध की तैयारी जब करो तब शांति हो। आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सरकार नहीं है, टैक्स नहीं है और चोर भी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं और आपके जज्बात हैं। भारत में जब किसी आम आदमी के पास पैसा आता है तो वह उसे सीधे अपने सेविंग अकाउंट में रखता है, जहां हर
बार गूगल पे खोलते ही उसे वह बड़ी रकम दिखाई पड़ती है, और जब पैसा दिखता है तो खर्च करने की खुजली होती है। आपको अपने और अपने पैसों के बीच में एक दीवार खड़ी करनी होगी। एक अच्छा वकील, लॉयर और एक अच्छा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढिए, लेकिन अपने शहर का नहीं, किसी दूसरे शहर का, जो आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को ना जानता हो। पैसा को ऐसे स्ट्रक्चर में डालिए कि वह आपका होकर भी आपका ना लगे। ट्रस्ट बनाना सीखिए, होल्डिंग कंपनी बनाइए। इसका मतलब यह है कि अगर कल को कोई आप पर केस भी करे या कोई आपसे पैसा भी मांगे तो आप कह सकते हैं, भाई पैसा तो कंपनी के पास है और कंपनी का है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं, यह झूठ नहीं है, यह सुरक्षा है। आज के जमाने में प्राइवेसी ही सबसे बड़ी लग्जरी है। जैक विलेजर नाम का एक आदमी था अमेरिका में, जिसने लॉटरी में हजारों करोड़ जीते। उसने गलती क्या की? उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। नतीजा, उसकी पति नशे में मर गई, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और वह कंगाल होकर मरा। वही दूसरी तरफ द चाइल्ड परिवार को देखिए। अपनी शक्तियों को बताना जरूरी नहीं। आपने क्रिस मूवी देखी होगी, जो रेखा उनकी दादी थी क्रिस की, ऋतिक रोशन की। उन्होंने किस तरह उसको कहा कि अपनी शक्तियों को छुपा कर रखा। दुनिया बहुत आगे। आप लिखिए कमेंट में, दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास कितना पैसा है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को स्ट्रक्चर के पीछे, कंपनियों के पीछे छुपा रखा है। वो सिस्टम को चलाते हैं लेकिन सिस्टम का चेहरा नहीं बनते। नियम नंबर 3, अंदरूनी विद्रोह। डेड इज द एनिमी। मान लीजिए आपने किला बना दिया, लेकिन अगर किले के अंदर ही दुश्मन बैठा हो तो कर्ज वो दुश्मन है जो आपके किले के अंदर बैठा है। खासकर वो बेड डेट, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, कार की EMI। माकियावेली ने कहा था, किसी और के भरोसे रहने से बड़ी गुलामी कोई नहीं है। जब तक आपके सर पर कर्ज है आप आजाद नहीं हैं। चाहे आपके बैंक में 10 करोड़ पड़े हों, लेकिन अगर आपके 20% ब्याज वाला लोन ले रखा है तो आप अमीर नहीं है। आप सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज? ये जो लोन देने वाले आते हैं आपके घर और आपको कहते हैं 0%, ये सब धोखा है। जो 24 घंटे आपको फोन करते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो। ये गेम समझ गए तो जीवन में कभी लोन नहीं उठाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर यह आपके हक में काम करे, जैसे आपने खुद की फाइनेंस कंपनी है तो ठीक है, आप देते हैं इस तरह के ब्याज से, आप राजा बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके खिलाफ काम करे, लेकिन अगर आपने लोन ले लिया है जैसे कि कर्ज, तो यह आपको भिखारी बना देगा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पूरा देखना। लेकिन अगर तो जैसे पैसे आए, सबसे पहले अपनी पुरानी उधारी चुकाओ। एक एक पाई। शांति तब तक नहीं मिलती जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं। असली शांति तब मिलती है जब आप रात को सोते हैं और आपको पता होता है कि मुझे किसी का एक भी आना नहीं देना है। जो आजादी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम किसी भी लग्जरी से बड़ी है। नियम नंबर 4, काम मत छोड़ना, मेंटेन मोमेंटम। यह गलती 99% लोग करते हैं। पैसा आते ही नौकरी छोड़ देते हैं और कहते हैं अब तो मैं सोता सोता खाऊंगा। अभी तक 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? शेयर करें, वीडियो भी बाकी है, और एक कमेंट में जरूर लिखें। काम धंधा बंद करके छोड़ देते हैं, अब तो खूब पैसे, अब तो मैं सेठ हूं, अब तो मैं आराम करूंगा। मैकियावेली कहता था, खाली बैठना दिमाग को कमजोर और शरीर को आलसी बना देना है। इतिहास गवाह है, जिस भी राजा ने युद्ध के मैदान को छोड़कर सिर्फ भोग विलास में समय बिताया, उसका राज्य छिन गया। काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। काम आपको एक मकसद देता है, एक रूटीन देता है, एक ऊर्जा देता है। वह आपको जमीन से जोड़े रखता है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, आप अपनी धार खो देते हैं। आपका दिमाग जंग खाने लगता है और एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। या तो आप जुआ खेलना शुरू कर देंगे, नशा करेंगे, या फालतू की चीजों में पैसा उड़ाएंगे। नौकरी छोड़नी है आपको, ठीक है, अगर बॉस गंदा है तो छोड़ दो, लेकिन रिटायर मत होना। कोई नया काम पहले शुरू कर दो, कोई ऐसा काम जो आपको पसंद हो, लेकिन गति, मोमेंटम बनाए रखो। दुनिया के सबसे अमीर लोग, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलोन मस्क, इनके पास इतना पैसा है कि इनकी 50 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। फिर भी यह लोग रोज सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि जिस दिन वह रुक गए, उनका पतन शुरू हो जाएगा।
पैसा आने के बाद काम मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाना चाहिए, लेकिन काम बंद नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 5, परजीवी डीलिंग विद पैरासाइट। अब हम आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, रिश्ते। भारत में हम इमोशनल लोग हैं। अरे वो अकेले लड़के को बिजनेस के लिए 10 लाख चाहिए, दे देता हूँ, अपना ही तो खून है। यही तो जगह है जहां मैकियावेली की सबसे क्रूर सलाह काम आती है। उसने कहा था, प्यार से ज्यादा भरोसेमंद डर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार को डरा कर रखें, इसका मतलब है बाउंड्रीज सेट करना। जब आप अमीर बनते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन भी कमाते हैं। याद रखिए, कभी भी दोस्त या रिश्तेदार को उधार मत दो। मैं फिर से दोहराता हूं, कभी भी उधार मत दो। क्यों? अगर आपने उधार दिया तो उसे वापस नहीं किया तो 99% जैसे केस में होता है, तो आप पैसा भी खोएंगे और रिश्ता भी खोएंगे। अगर आपने पैसे मांगने पर तकादा किया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान माने जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? अगर कोई बहुत खास, कोई ऐसा जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते और उसे सच में सख्त जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, तो उसे पैसा दो। उसे कहो, भाई यह 5 लाख है, यह मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद मुझसे कभी पैसे की उम्मीद मत करना। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह जरूरी है। इससे सामने वाले के दिमाग में यह बात साफ हो जाएगी कि आप एटीएम मशीन नहीं हैं। जो लोग आपसे सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हैं वह खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे, और जो सच में आपका भला चाहते हैं वह आपकी इस ईमानदारी की इज्जत करेंगे। जैसे मैकियावेली ने कहा था, एक बार का कड़वा सच रोज रोज की मीठी झूठ और उम्मीद से बेहतर है। नियम नंबर 6, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, प्रिंसिपल वर्सेस इंटरेस्ट। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। किसान ने लालच में मुर्गी का पेट चीर दिया ताकि सारे अंडे एक साथ मिल जाए। ज्यादातर लोग यही करते हैं। फाइनेंस की दुनिया में 2 शब्द है, मूलधन प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट। मूलधन आपकी मुर्गी है, ब्याज उसका सोने का अंडा है। नियम यह है, आपको सिर्फ अंडों पर जिंदा रहना है, मुर्गी को कभी नहीं छूना है। अगर आपके पास 10 करोड़ है तो उसे ऐसी जगह निवेश करो, इन्वेस्ट जहां से आपको साल का 6 से 7% रिटर्न मिले, यानी साल के 60-70 लाख बिना कुछ किए। यह 60 लाख आपकी कमाई है। इसे उड़ाओ, जलाओ, दान करो, जो करना है करो, लेकिन यह जो 10 करोड़ मूलधन है उसे हाथ भी मत लगाना, हाथ नहीं लगाना है। मैकियावेली ने कहा था, जो राजा अपने खजाने को सुरक्षित रखता है उसका राज्य अनंत काल तक चलता है। अपनी फ्रीडम नंबर को पहचानो। आपको साल में जीने के लिए कितना पैसा चाहिए पूरे साल का? मान लो आपको 12 लाख चाहिए, महीने का 1 लाख आपका खर्चा है, तो आपको कम से कम 2 से 3 करोड़ का मूलधन चाहिए जो सुरक्षित निवेशित हो। जब तक आप मूलधन की सुरक्षा करेंगे, दौलत आपकी गुलामी करेगी। जिस दिन आपने मूलधन खाना शुरू कर दिया, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो पैसा खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। 10 करोड़ भी 10 साल में जीरो हो सकते हैं भैया। अगर आप हर साल 1 करोड़ मूलधन में से निकाल रहे हैं, गरीब आदमी पैसे की लकड़ी की तरह देखता है। सर्दी लगी, चलो लकड़ी जला लो, गर्मी मिल गई, लेकिन लकड़ी राख हो गई। अमीर आदमी पैसे को बीज की तरह देखता है, इसे बोता है, पेड़ बनने का इंतजार करता है और फिर जिंदगी भर उसके फल खाता है। पहले कहते थे ना, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। उसके भाव को समझो। अपने जो भी शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों के, उनके भाव नहीं समझते, हम उस स्टोरी पर चले जाते। पैसे पेड़ पर लगाने का मतलब है कि उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि वो पैसा बढ़ता रहे। नियम नंबर 7, विरासत, डाई सर्टिफिकेट एंड लेगेसी। अब आखिरी पड़ाव, आपने पैसा बचा लिया, छुपा लिया, रिश्तेदारों से दूर रख लिया, अब इसे बढ़ाना कैसे है? मैकियावेली ने मेडिसी परिवार का दौर देखा था। वो लोग सिर्फ एक बिजनेस नहीं करते थे, उन्होंने अपना पैसा बांटा हुआ था, जमीन में, सोने में, दूसरे देशों से व्यापार में। पुराने जमाने की कहावत है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे समझे, थोड़ा पैसा रियल इस्टेट में डालो, जमीन कभी धोखा नहीं देती। थोड़ा पैसा गोल्ड में, बुरे वक्त का साथी। थोड़ा पैसा सुरक्षित बॉन्ड्स या एफडी में लिक्विडिटी के लिए, और थोड़ा पैसा इक्विटी या बिजनेस में ग्रोथ के लिए। अगर एक सेक्टर डूब भी जाए तो दूसरा आपको बचा लेगा।
इसे कहते हैं अभेद्य, इनविजिबल बनना। मैकियावेली का सपना था एक ऐसे इटली जो कभी गुलाम ना बने। आपका सपना होना चाहिए एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए और अंत में खुद पर थोड़ा खर्च करो, लेकिन समझदारी से। अमेरिका मतलब यह नहीं कि आप 10 लाख की घड़ी पहने। अमेरिका असली मतलब है समय। सुबह उठकर यह सोचना ना पड़े कि आज मैं क्या करूंगा, रात को ही सोच के सोए। किसी बॉस की गालियां सुननी पड़े। अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सको, असली अमीरी उसमें है। अपने माता पिता की सेवा कर सको, असली अमीरी उसमें है। असली दौलत आजादी है, चीजों का अंबार लगाना नहीं। दोस्तों, मैकियावेली कोई विलन नहीं था, वो बस एक यथार्थवादी रियलिस्ट था। उसने दुनिया को वैसे देखा जैसे वो थी। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो एंड सह प्रायोजक ETYT न्यूज। सब्सक्राइब करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े या घरेलू झगड़ों पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखें। थैंक्स। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट कोई ना कोई कर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।